अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप सब लोग खैरियत से हैं माशाल्लाह जी। थैंक यू वेरी मच सर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये ना तकल्लुफ करने का हमने को भी कहना ये डॉट नहीं है, ये जे डॉट नहीं है। आटो भाई क्या यार आशा को दे रही है गिफ्ट के नहीं ये आशिक मैं नेक्स्ट टाइम आटो साहब इनके माइक बंद करें। माशाल्लाह सब पर्सनल चीजें यहाँ शेयर हो रही हैं। अच्छा ये जो जिन साथियों के ये वीडियो ऑन है ये भी जरा ये भी साकिब भाई आपको जरा हिम्मत करनी पड़ेगी। सब लोग खैरियत से हैं जी माशाल्लाह। वेलकम टू ऑल। डॉक्टर अरशद साहब आप अपना माइक एडजस्ट कर लें, वो क्लिक करेंगे आपका आ जाएगा। इसी तरह शाइस्ता आलम का वो शायद आवाज नहीं जाएगी जब तक वो माइक पे क्लिक नहीं करेंगे। अच्छा जी खुश आमदेद कहते हैं जी सबको माशाल्लाह। आप में से अक्सर लोगों ने पिछला काम बहुत अच्छे तरीके से समझा और उसके मुताबिक वहाँ अपने असाइनमेंट्स अपनी अपलोड की, वो हमने देखी हैं और उसमें से अक्सर काम बहुत अच्छा है। थोड़ी बहुत चीजें सेटिंग होने वाली हैं, उसको कर लेते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी शुरू करें जी। आवाज आ रही है सब लोगों को? जी सर आ रही। नरगा साहब आ रही है, चलें जी। अच्छा जी पिछला जो हमारा सबक था उसमें हमने पहले सबसे हुरूफ हिजा जो होते हैं उनके बारे में पढ़ा था, जो अल्फाबेट्स हैं, और उनको दुरुस्त पढ़ने का हमने यहाँ डिस्कस किया था कि उसको किस अंदाज में पढ़ना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि जो अरबी पढ़ने वाले लोग हैं अगर वो दुरुस्त प्रोनाउंस नहीं करते अरबिक अल्फाबेट्स को तो वो बुनियादी गलती शुमार होगी और उसका पढ़ना जरूरी था। उसके बाद हमने हरकत को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने बताया था कि जब ये हुरूफ और हरकत मिलते हैं तो लफ्ज बनते हैं। तो लफ्ज, कलेमा और मुफरद ये अरबिक जुबान में वर्ड के लिए तीनों इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं। और फिर हमने ये पढ़ा था कि इसम, फेल और हरफ ये तीन किस्में हैं कलेमा की। इसको कलेमा कह सकते हैं, इसको आप मुफरद कह सकते हैं, इसको लफ्ज कह सकते हैं। वो तो तीनों आपने इसम की तारीफ पढ़ ली थी और इसी तरह आपने फेल की तारीफ पढ़ ली थी और हरफ की तारीफ पढ़ ली थी। तो आप में से कोई जल्दी से बता सकते हैं कि इसम की तारीफ क्या है? वैसे तो स्क्रीन शेयर है, इसको भी देख सकते हैं आप, देख के भी पढ़ सकते हैं। बता दें सर जरा जल्दी से। इसम किसी चीज, की शख्स या शाबाश। जगह के नाम को इसम कहते हैं। जैसे जैसे सर जैसे है किताबुन, जी ठीक है, मस्जिद, शाबाश, वेरी गुड, हामिदुन। ठीक है। अच्छा जी इसी तरह आप फेल की तरफ आ जाएं। कोई और बताए कि फेल किसे कहते हैं? जी डॉक्टर अर्शद साहब आपका माइक ऑन है, आप बात करेंगे। जी मुझे आवाज नहीं आ रही, आवाज आनी शुरू हुई। आप वो माइक आपका ऑन नहीं था। फेल जिससे किसी काम के होने का पता चले तो इसमें जमाना भी पाया जाए। जैसे ज़हाबा, बहुत अच्छी बात, नजलिसो, उक्तलू। माशाल्लाह जी। अमजद साहब बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह जी। कोई और साथी हरफ के बारे में बता दे जरा जल्दी से। जी सर मैं बताऊं। जी बताइए बताइए। हरफ वो चीज है जो अपने मायने खुद नहीं देता, या किसी इस्म या किसी फेल के थ्रू जो है ना उसके मायने में पता चलते हैं। जैसे इलल बैती मतलब घर तक, और इसमें जो इला है वो तक जो है वो है हमारा हुर्फ जो फेल के साथ मिलकर हमें शो हो रहा है। चले, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अरबी जुबान में जितने भी अल्फाज होंगे या वो इसम होंगे या वो फेल होंगे या वो हरफ होंगे, तो ये हमने पढ़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से, इसकी असाइनमेंट मैंने चेक की है, उसमें थोड़ी बहुत इस्लाह की गुंजाइश है। तो अभी हम उसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। सूरतुल फातिहा के अंदर याद रखिए जो हुरूफ हैं, सबसे पहला हर्फ जो इस्तेमाल हुआ है
وہ लिल्लाह के शुरू वाला लाम है। लिल्लाह, अल्लाह से के साथ जो लाम लगा हुआ है, इस लाम को उरूफ जर कहते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे बाद में, सिर्फ आप इस वक्त सुन लें। तो ये लाम जो है ये हरफ है। उसके बाद आला जहां आया है, आला दो जगह पे आया है, अलैहिम में आला जो है वो हरफ है, इसीलिए जो वाव वाव आया है वो हरफ है, इसको जो है वाव अतफ कहते हैं। तो ये वाले जो हैं हुरूफ हैं। इसी तरह जो फेल हैं, इसमें जो फेल है वो नाबुदु फेल है, नस्तईन फेल है, अनअमता फेल है और इहदिना इहदी ये फेल है। तो ये जो अफआल हैं इनमें, जैसे जिसमें देखें किसी काम का होना पाया जा रहा है। नाबुदु हम इबादत करते हैं, नस्तईन हम मदद मांगते हैं, अनअमता आपने इनाम किया, माजी के अंदर बात चली गई, और इहदिना हमें रास्ता दिखाएं। तो ये सारे जो हैं ये अफआल हैं, और इन हुरूफ और अफआल के अलावा जितने चीजें हैं वो सारी वहां पे इसम हैं। बाद लोगों ने गैर लिखा है, गैर जो है वो देखें गैरन गैरुन गैरिन, ये इसम है। तो ये इस इसम के तौर पर हम गैर को हरफ नहीं कह सकते, वो इसम के अंदर शामिल होगा। तो सबसे पहले मैं खुश हुआ, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से ये काम किया है। ये साकिब भाई जरा अगली स्लाइड शेयर कीजिएगा। इसमें हम थोड़े से ना इसी हवाले से अब एक प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये वाला मजमून बहुत बेहतर हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दिलचस्पी का नतीजा ये है कि हमने आगाज ही में इसके साथ जो काम शुरू किया है ये इससे पिछली वाली वो जो प्रैक्टिस है उसी पर आना था, जहां वो मशक लिखा हुआ था ना, उसी पर आइएगा जरा प्लीज। इससे ये वाला जी, इसी को मशक नंबर 1। अब जरा गौर कीजिएगा, ये इसमें जो है ये एक इसमें कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं। ये अल्फाज ये कुछ इसम हैं, फेल हैं और हरफ हैं। हम इसको पढ़ते हैं। रअसुन, रअसुन जो है वो सर के मानों में है और ये इसम है। जुलूसुन बैठना है, अगर बैठा या बैठेगा या बैठता है ये होता लफ्ज तो फिर ये फेल होता, लेकिन ये इसम है। फी में ये हरफ है, अला भी हरफ है। तिलमीजुन ये इसम है। इमामतुन पगड़ी, और तिलमीजुन के मानी होते हैं शागिर्द। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करें। जब कोई भी जुबान को पढ़ा जाता है तो उस जुबान को पढ़ने का बुनियादी असूल ये है कि उसकी वोकेबलरी यानी जखीरा अल्फाज को अपने जहन नशीन किया जाए। तो ये इसीलिए इसमें मशक हम करवा रहे हैं ताकि जखीरा अल्फाज आपका बेहतर हो जाए। रअसन सर को कहते हैं, जुलूसुन बैठना, और अगर ये जालासा होता तो फेल हो जाता, जालासा वो बैठा, जुलूसुन बैठना। फी में, आला पर, तिलमीजुन शागिर्द इसम, इमामतुन पगड़ी इसम, जरीदतुन अखबार इसम, कलनसुवतुन टोपी इसम है। नजरा उसने देखा, अब देखा उसने माजी में बात चली गई है, गुजरे हुए जमाने की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। नल बसु हम पहनते हैं, जमानाए हाल की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। गुस्नुन टहनी के मानों में, और टहनी क्या हुई, इसम है। गुस्नुन इसम। मतरुन बारिश, ये भी इसम है। ज़हबतु मैं गई या मैं गया, उसके लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है। ज़हबतु मैं गई, गुजरे हुए जमाने में, माजी है, इसका मतलब है ये क्या हुआ, फेल हो गया। ला तफरह तुम खुश ना हो, जमाना हाल की बात हो रही है, तो मना कर रहे हैं किसी काम से। किसी काम का हुक्म दिया जाए उसको अमर कहते हैं, किसी काम से मना किया जाए उसको नहीं कहते हैं। ये दोनों अफआल हैं, फेल है ये। खरजता तो निकला, माजी है, तो इसका मतलब ये हुआ ये क्या है, फेल है। सालबुन, सालबुन लूमड़, और ये इसम है। सारा का उसने चुराया,
तो ये गुजरे हुए जमाने की बात हो रही है, तो ये भी क्या हुआ, फेल हो गया। मिरसमुन पेंसिल, मिरसमुन इसम, असदुन शेर ये भी इसम, दुब्बुन रीछ तो ये भी इसम है। कुर्रासतुन, कुर्रासतुन कापी को भी कहते हैं और पेपर को भी कहते हैं, तो ज़ाहिर कापी के अंदर पेपर होते हैं, कुर्रासतुन कापी, और ये भी इसम है। रिजलुन, रिजलुन पाँव के मानों में है, अगर राजलुन हो तो मर्द के माने में होता है, तो ये इसम है रिजलुन। तो इसमें आपने देख लिया कि ये जखीरा अल्फाज की भी हमें समझ आ गई, वोकेबलरी की भी, और इसमें हमें इसम फेल और हरफ की भी पहचान हो गई। तो इससे अगली वाली अगर हम स्लाइड के ऊपर जाते हैं तो हम जरा इसको सबक को आगे बढ़ाते हुए उसको देखते हैं कि अगली स्लाइड पर हम देखें कि इस पर अब क्या आ रहा है। देखिए इसम को आप समझ गए और फेल को समझ गए और हरफ को समझ गए। स्लाइड आगे बढ़ाएं जी प्लीज। जी आप लोगों को समझ आ रही है ना, चीजें समझ आ रही है ना, जरा बताइए, एक आध बंदा बताए कोई, क्या समझ आ रही है चीजें? जी आ रही है जी अहमद बिल्कुल विरक बड़ी साहब आपको समझ है? जी अमजद साहब शुक्रिया शुक्रिया जी। हाँ अच्छा जी जी आप जरा गौर, जी क्या कह रहे हैं अमजद साहब? मैं यही कह रहा हूँ कि बड़ी चले तफसील से आपने बताया और समझ आ रही है। जी अल्लाह खुश रखे, बहुत शुक्रिया, ये आप लोगों की बरकत है, नियत है। अल्लाह ताला ये अमल हम सब का अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारा चूंकि बुनियादी मकसद कुरान पाक को समझना है, हदीस मुबारक को समझना है और अल्लाह पाक की रजा को हासिल करना है, इसलिए बहुत ही मुबारक मजलिस है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए आपके इस अमल को। अब जरा देखिएगा हमारा जो अगला सबक है वो बहुत अहम सबक है। इसम जो होता है वो दो किस्म का होता है, एक इसम को मारिफा कहते हैं, दूसरे को नाकिरा नाकिरा कहते हैं। मारिफा और नकिरा, नकिरा जो है वो जिससे किसी इसम का आम होना समझा जाए, यानी कि जिसको कॉमन नाउन आप कहते हैं अंग्रेजी जुबान में, और ये उर्दू में भी इसी तरह इस्तेमाल होता है। कोई इसम आम होता है और एक कोई इसम खास होता है। तो नाकिरा जो है उसमें जैसे किसी इसम का आम होना, इसमें नकिरा बहुत शुरू की क्लासों में हम ये सबक पढ़ते हैं, अंग्रेजी में भी और उर्दू में भी। तो जिससे किसी इसम का आम होना समझा जाए, जैसे कॉमन नाउन हम अंग्रेजी में कहते हैं, जैसे रजुलुन, रिजलुन आपने एक लफ्ज पढ़ा था, मैंने उसके साथ रजुलुन बोला था। रजुलुन और रजुलुन ये कोई एक या कोई आदमी के मानों में है और ये कॉमन नाउन है, इसमें नकिरा है। साअतुन, साअतुन कहते हैं घड़ी को, और जब ये साअतुन है, अभी आप जब इसमें मारफा को पढ़ेंगे तो आप दोनों में डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि दोनों में फर्क क्या है। साअतुन ये भी नकिरा है, कोई एक घड़ी। माउन पानी। अब जरा आप गौर कीजिएगा कि इन तीनों जो हमने ये तीनों इसमें नकिरा पढ़े हैं, इसके आखिर में दो पेश थी, तो दो पेश भी हो सकती हैं, दो जबर भी हो सकती हैं, दो जेर भी हो सकती हैं। तो जब दो जबर या दो पेश या दो जेर आ जाएं तो इसको कहते हैं तनवीन, यानी दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। अगर एक जबर या एक पेश या एक जेर हो तो उसको हरकत कहते हैं, हरकत, जबर की हरकत, जेर की हरकत या पेश की हरकत। दो जेर हैं या दो जबर हैं या दो पेश हैं, तो ये क्या हैं, ये दोनों जो हैं वो तनवीन हैं। तो अब आप आ जाएं कि जब हम इसमें नकिरा कह रहे हैं तो इसमें नकिरा के अंदर आखिर में हमने देखा कि दो जबर हैं, दो पेश हैं, दो जबर भी हो सकते हैं इसमें और दो जेर भी हो सकते हैं। यानी कि जब किसी भी इसम के आखिरी हरफ के ऊपर तनवीन होगी, और तनवीन क्या है, दो जबर दो जेर या दो पेश, तो वो इसमें नकिरा होगा, इसमें मारिफा नहीं होगा। और इसी तरह जब किसी इसम के शुरू में अलिफ लाम आ जाए तो अलिफ लाम वाला जो इसम होगा वो इसमें मारिफा होगा। कुछ इसमें मारिफा अलिफ लाम के बगैर भी होंगे लेकिन वो मारिफा ही होंगे, जैसे नाम होते हैं खालिदुन, मूसा है, ईसा है, वगैरह वगैरह।
लेकिन जब हम कहेंगे अर रजुलू, अर रजुलू, ऊपर हमने पढ़ा रजुलुन दो पेश के साथ, तो वो इसमें नाकिरा है। जब उसकी जगह पर आ जाए अलिफ लाम लगा दें, और अलिफ लाम जब लगेगा तो लाजमी तौर पर उसके आखिरी हरफ के ऊपर जो दो पेश थी वो दो की बजाय एक रह जाएंगी। यानी कि जब अलिफ लाम लग जाएगा किसी भी इसम के ऊपर तो वो उसके आखिर में अलिफ लाम लगने की वजह से अब दो पेश नहीं हो सकती। अब उसको पढ़ेंगे अर रजुलू, और ऊपर हमने पढ़ा साअतुन, तो अब जब ने उसके शुरू में लगाया अलिफ लाम तो वो बन गया अस्साअतु, यानी कि दो पेश की जगह पर वो एक पेश रह गई। और ये असूल आप सब लोग याद कर लें कि ये नहीं हो सकता कभी भी अरबी जुबान में किसी लफ्ज के ऊपर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसके शुरू में अलिफ लाम लगा हो और आखिर में दो जबर या दो जेर या दो पेश जिसको हम तनवीन कहते हैं वो लगी हो। ये नहीं हो सकेगा, या तनवीन होगी या अलिफ लाम शुरू में आएगा, इन दोनों में से एक चीज होगी। और पहली पहचान हमें समझ आ गई कि जब अलिफ लाम लगेगा तो वो इसमें मारिफा होगा, प्रॉपर नाउन होगा। अब अरबी जुबान में नकीरा पर तनवीन होती है, इसका तर्जमा अमूमन कोई एक या कुछ के होते हैं, जैसे ऊपर वाली मिसालों में आप देख चुके। ये बुनियादी बात है, हमारी अरबी की किताबों में आमतौर पर इस नुक्ते पर इतना फोकस नहीं होता, लेकिन ये बुनियादी बात आप समझ लें कि नकीरा जो जब इसमें नकीरा होगा उसके मानी में रजुलुन मानी आदमी है, लेकिन खुद ब खुद नकरा होने की वजह से हम कहेंगे कोई एक आदमी, एक या कोई आदमी, कोई बंदा, कोई खास नहीं, कोई बंदा, यानी कि आम है बात। या हम कहेंगे एक आदमी। इसी तरह सात उनको कहेंगे कोई घड़ी, कोई एक घड़ी। माउन कुछ पानी। ये बुनियादी बात समझे कि इसमें नकरा के तर्जमे में हम कोई या एक या कुछ का मानी करेंगे, जबकि इसमें मारिफा के अंदर जब अलिफ लाम दाखिल हो जाता है, अलिफ लाम लग जाता है उससे पहले, तो अब वो मैं आपको बता चुका हूं कि अब उस पर दो की बजाय एक पेश या जबर या जेर रह जाएगी, और उसके तर्जमे में हम कभी भी एक या कोई या कुछ नहीं लगाएंगे। जैसे हम कहेंगे खालिदुन, तो खालिद मुराद है, कोई खालिद या एक खालिद मुराद नहीं हो सकता। और रजुलु आदमी, और वो आदमी स्पेसिफिक किसी आदमी की बात हो रही है, जैसे प्रॉपर नाउन को आप समझते हैं। तो इसी तरह आप देखिए, जैसे अस्सूकु बाजार है, और हम इससे मुराद मारफा लेंगे, कोई मखसूस बाजार है जिसकी बात हो रही है। अल आइनु आंख, कोई आंख नहीं, या कॉमन नाउन में नहीं, और अगर कॉमन नाउन में होता तो ये होता आइनुन आंख, यानी कि उसमें कोई आंख की बात हो रही होती या एक आंख की बात हो रही होती। अल आइनु आंख, अल वलदु लड़का, और ये इसमें मारफा क्यों है? अलिफ लाम लगने की वजह से। तो ये मैंने बता दिया कि अलिफ लाम जब लगता है तो उसके साथ तनवीन नहीं आ सकती। तो इसी तरह ये दो हमें बुनियादी बात समझ में आ गई कि इसम की दो किस्में हैं, मारिफा और नकीरा। नकीरा कहते हैं किसी आम इसम को, और उसके शुरू में अलिफ लाम नहीं होता, उसके आखिरी हरफ पर दो पेश या दो जेर या दो जबर होती हैं, और उनको क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। और मारिफा कहते हैं किसी इसम का खास होना, और उसके शुरू में आम तौर पर अलिफ लाम होता है, और कुछ इसम बगैर अलिफ लाम के भी होंगे, जैसे नाम होते हैं, शख्सियात होती हैं, इसी तरह कुछ और चीजें होंगी, वो आगे हम पढ़ते रहेंगे। तो ये हमने पढ़ा कि इसम की दो किस्में हैं, और उसमें बुनियादी फर्क जो मानी का है वो बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आप पढ़ेंगे कि कुरान पाक का तर्जमे में आपको आसानी होनी शुरू हो जाएगी जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे। तो जब हम इसमें नकिरा का मानी करेंगे, उसके साथ कोई या एक या कुछ आएगा, उसके उमूम की वजह से, उसके आम
जब हम उसके ऊपर आएंगे इसमें मारफा के ऊपर, तो उसके खास होने की वजह से उसमें कोई एक या कुछ के मानी नहीं होंगे। ये अगली स्लाइड पे आ जाएं। अच्छा जी, ये वाली स्लाइड छोड़ दें, इससे अगली स्लाइड पे आ जाए, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ये अभी शुरू में इसको पढ़ने से मुश्किलात में इजाफा होगा, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखिए जरा, ये अब मशक है उसकी। अब हमने ये जो अभी बहस हमने की है इसकी रोशनी में, ये आराम से अब अपने घर में भी इस मशक को हल करने की कोशिश करेंगे, जहाँ हम अपनी समझ के लिए इसको हल करते हैं। अस्समाउ, अस्समाउ जो है वो इसमें मारिफा है। क्यों भला? इसकी वजह यह है कि शुरू में अलिफ लाम है और आखिर में जो हरफ है इसके ऊपर दो जबर या दो पेश नहीं है या दो जेर नहीं है, तो ये अस्समा को मतलब आसमान। अस्सक़फ़ु, अस्सक़फ़ु में भी यही मसला है, अलिफ लाम है और आखिर में एक मतलब पेश है, तो अस्सक़फ़ु कहते हैं अरबी में छत को। और अल अरबा, अल अरबा कहते हैं व्हील चेयर को, व्हील चेयर को कहते हैं अल अरबा, तो अल अरबा भी इसमें मारिफा है। अगला लफ्ज है लैलुन, लैलुन में आखिर में तनवीन है दो पेश, तो इसका मतलब है रात, कोई एक रात, तो ये क्या है इसमें नकिरा। तिलमीजुन, तो तिलमीजुन शागिर्द, कोई शागिर्द, तो ये भी इसमें नकिरा है। आदतुन, कोई आदत या एक आदत मुराद है, और ये भी इसमें नकिरा है। कुर्रासतुन, कुर्रासतुन पीछे भी मश्क में हमने पढ़ा था, कॉपी को कहते हैं, पेपर को कहते हैं, तो कुर्रासतुन कोई कॉपी या कोई पेपर। अल अम्मु, अल अम्मु जो है वो कहते हैं चचा को या मम्मू को, अंकल जैसे हम बोलते हैं अंग्रेजी जुबान में, तो अल अम्मू जो है इसमें मारिफा है। इसमें मारिफा होने की वजह आप लोग जान गए कि चूंकि शुरू में अलिफ लाम है। तिलमीजुन ये हम पहले पढ़ चुके, ये आदतुन ये भी पढ़ चुके, ये वाला भी पढ़ चुके। अल क़रियतु, कुछ अल्फाज यहाँ रिपीट हैं। अल क़रियतु, अल क़रियतु में देखिए अलिफ लाम है और आखिरी हरफ के ऊपर पेश है, तो इसका मतलब है ये कौन सा इस्म हुआ, इसमें मारिफा, बस्ती, और ये खास बस्ती मुराद है, इसमें मारिफा है। तो ये इसके मानी के अंदर भी हम गौर किया। सदरुन, सदर कहते हैं सीने को, इसकी जमा सुदूर है। वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, तो सदरुन जब आएगा लफ्ज हमारे सामने तो ये इसमें नकिरा होगा, इसमें मारिफा नहीं होगा। अल क़ल्बु, अल क़ल्बु में आप देख लीजिए कि अलिफ लाम शुरू में है और आखिर में पेश है, तो ये इसमें मारिफा है। दिल, तो ये सारे अल्फाज हमने पढ़ लिए, ये अगले अल्फाज भी हमने पढ़ लिए। तो इस मशक से भी आपको अंदाजा हो गया कि इसमें मारिफा और इसमें नकिरा, इनके दरमियान फर्क किस चीज का है, पहचान के एतबार से भी, यानी कि ज़ाहरी एतबार से भी, उन दोनों में तर्जमे के एतबार से भी फर्क है। जी अगली तरफ आ जाए। अच्छा जी, अच्छा अब ये जो है ये अब हम आ जाएं इसी में, ये वैसे तो असाइनमेंट है, आप आराम से इसको घर में कर लीजिएगा। तो जब एक मेज हम कहेंगे आपने तलाश करना है, मिन ज़दतुन वैसे कहते हैं मेज को अरबी जुबान में, अत्ताविला का लफ्ज भी इसके लिए इस्तेमाल होता है, कोई भी लफ्ज आप यूज कर सकते हैं। तो लेकिन हमें लिहाज किस चीज का रखना है कि जब हम एक मेज कहेंगे तो हम उसके शुरू में अलिफ लाम नहीं लगाएंगे। मिन ज़दतुन भी कह सकते हैं या ताविलतुन कह सकते हैं, तो और भी कुछ अल्फाज अरबी में इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। मेज के लिए जब हम बोलेंगे तो हम कहेंगे मिन ज़दतुन, एक मेज मुराद है। कोई रास्ता, सिरातुन, सिरातुन कोई रास्ता, और अगर अस्सिरात कहेंगे तो उससे मुराद रास्ता होगा और वो इसमें मारिफा हो जाएगा। घर, अब घर का मतलब ये है कि हम इसमें मारिफा को बयान करेंगे। अल बैतु, एक ऊंट। जमलुन, जमलुन जब कहेंगे तो कोई एक ऊंट मुराद होगा, इसमें नकरा की वजह से। कुछ दूध कहेंगे तो इसके लिए लबनुन का लफ्ज इस्तेमाल होता है, हलीब का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है।
तो लबनुन जब कहेंगे तो इसके मुराद कुछ दूध होगा, जब अल लबनु कहेंगे तो सिर्फ दूध मुराद होगा, कुछ दूध का मतलब है लबनुन। इसीलिए कुछ शहद, तो कुछ शहद को कहेंगे असलुन, गधा, और गधे के साथ चूंकि मानी के अंदर इसमें नकरा की कोई चीज मौजूद नहीं है तो हम कहेंगे अल हिमारू, अल हिमारू अरबी जुबान में गधे को कहते हैं। मामू, अल अम्मू, ये पीछे हमने लफ्ज पढ़ा भी है। स्कूल, तो अरबी जुबान में स्कूल को कहेंगे अल मदरसतु, तो स्कूल को अल मदरसतु क्यों कहा हमने और मदरसतुन क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि हमने जो ये लफ्ज लिखा हुआ है इसके अंदर कोई ये एक की बात नहीं हो रही, इसलिए इसमें मारफा के लिए हमने अल मदरसतु, मदरसा के शुरू में अलिफ लाम लगाकर उसके आखिरी हरफ के ऊपर हमने पेश दे दी। पैगंबर, पैगंबर, अर रसूलु, अर रसूलु, एक नाक, अनफुन, अनफुन इसमें नकिरा, अनफुन। लोहा, लोहा है और लोहे के साथ एक या कोई कुछ लोहा नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है इसमें मारिफा करना है तो हम कहेंगे अल हदीदु, अल हदीदु, कुरान पाक की एक सूरत का नाम भी है। तो सेब है और सेब भी चूंकि इसके साथ एक नहीं लिखा हुआ या कोई सेब नहीं लिखा हुआ तो हम कहेंगे अत्तुफाहु, अत्तुफाहु। वैसे अगर हम कहेंगे एक सेब तो उसके लिए कहेंगे तुफाहुन, अरबी जुबान में तुफाहुन सेब को कहते हैं, लेकिन वो इसमें नकिरा है। तो जब खाली सेब कहेंगे तो इससे मुराद होगा अत्तुफाहु, सेब, इसमें मारिफा के हवाले से। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी तक आपने जब अरबी से उर्दू में तर्जमा किया और या उर्दू से अरबी में तर्जमा किया और अरबी से उर्दू में भी तर्जमा किया, ये हमने सारी प्रैक्टिसेस कर ली हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये सबक आपको बिल्कुल वाज़ेह हो गया होगा। तो ये अगली तरफ देखिए जरा साकिब साहब, इससे अगली स्लाइड जरा कीजिएगा। अच्छा, ये बहुत अहम चीज है जी, इस पर गौर कीजिए, ये इससे आपको सारी कॉम्प्रीहेंशन हो जाएगी। ये लिखा हुआ है कि मदरजा झेल अल्फाज में अगर कोई गलती है तो दुरुस्त करें। अच्छा, ये अब आप माइक ऑन करके इसकी गलती बताएंगे। पहला लफ्ज है अल मतरुन, अल मतरुन में क्या गलती है जी? ये अल नहीं होना चाहिए, तनवीन है आखिर में, अल नहीं होना चाहिए। अब अच्छा, अगर अलिफ लाम, अगर हमने अलिफ लाम लगाना हो तो फिर क्या करेंगे? फिर पेश आएगा। शाबाश, शाबाश, माशाल्लाह जी, आप तो माहिर हो गए। तिफलुन, ये अच्छा, ये देखिए, ये तिफल के आखिर में लाम पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्या होना चाहिए? और अगर तनवीन तिफलुन होना चाहिए। वाह, शाबाश, मारफा में आएगा, मारफा में आएगा, तिफलुन मारफा में आएगा। अपने क्लास में लाएगा मारफा में, अल मारफा में अतिफ लाएगा, आएगा। माशाल्लाह। अच्छा जी, मुहम्मदुन, ये लफ्ज और लफ्ज ये ठीक है। अच्छा जी, अल कल्बु, अल कल्बु में गलती है या ठीक है लफ्ज? ठीक है, ये बताइए जरा, शाबाश, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अस्सिकीनुन, अस्सिकीनुन में क्या गलती है? गलत है जी, तनवीन नहीं आएगा, या गलत है। तनवीन नहीं आएगी या फिर अलिफ लाम नहीं आएगा, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। माशाल्लाह। कसरू, कसरू दुरुस्त लफ्ज है, कसरू ये ठीक दुरुस्त है। बिल्कुल दुरुस्त नहीं है जी, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। या कसरून आएगा, हाँ, शाबाश, शाबाश। अच्छा जी, तारिकुन दुरुस्त है या इसमें गलती है? गलत है। तारिको आएगा या तारिकुन आएगा? तारिकुन दुरुस्त है, ठीक है जी। वैसे तारिकुन दुरुस्त नहीं है क्योंकि ये नाम है ना, शख्सियत का नाम है, तो कोई भी तारिक आएगा ये। जी 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 जी, जी सही है। चले,
हाँ, ये तारिकुन भी आ सकता है, ठीक है ठीक है। अल हिर्रतुन, ये अल हिर्रतुन दुरुस्त है, अल हिर्रतुन ठीक है या इसमें गलती है? तनवीन गलत नहीं है जी, होगा। आल नहीं है, आल नहीं आएगा। अलिफ लाम नहीं आएगा, या अलिफ लाम आएगा तो आखिर में पेश आ जाएगी। शाबाश शाबाश। अच्छा जी, अल कमीसुन, इसमें क्या ये गलती भी है? गलत। तनवीन गलती है पहले माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़े उलमा हो गए हैं जी हमारी क्लास में, इनको बड़ा पता चल गया है। बड़ी माशाल्लाह। आगे चलें जी, आगे अगली देखिएगा जी। अच्छा जी, ये 1-2 मिनट में समझ लें, ये जो कि हमारा हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है, सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि अगली सारी चीजें इस पर बेस करेंगी। हुरूफ की जो इकसाम होती हैं उसमें बड़ी किस्म जिसका बड़ा ताल्लुक होगा उसको हुरूफ जर कहते हैं। जर कहते हैं जेर को, यानी कि ऐसे हुरूफ जो अपने अगले वाले इसम पर जो है वो जेर दे देते हैं, उन्हें हुरूफ जर कहा जाता है। और ये हुरूफ जर बहुत सारे हैं, लेकिन समझने के लिए आप सिर्फ अभी समझ लें, इला, मिन, फी, ली, बी, मा, अला वगैरह। ये हुरूफ जब भी आएंगे, ऐसे हुरूफ हैं, अगर किसी इसम पर दाखिल हो जाए, यानी उससे पहले आ जाएं, तो उसको जर दे देंगे, यानी उसको जेर दे देंगे, उसको जेर दे देंगे, उसको वो जेर दे देंगे। जैसे इलल्लाही, इलल्लाही मतलब अल्लाह की तरफ, अला रजुलिन एक आदमी पर। तो आपने तो देखा कि इलल्लाही में आखिर में जो इलल्लाह अल्लाह के नीचे आखिर में हा है, उसके ऊपर नीचे जेर आ गई। और अला रजुलिन, तो उसके ऊपर आप देखें कि रजुलिन के नीचे जेर आ गई। तो हुरूफ जर हमने समझ लिए वो हुरूफ जो जब किसी इसम से पहले आते हैं तो उस इसम के आखिरी हरफ के नीचे जेर हो जाती है, तो इनको हुरूफ जर कहा जाता है। जर जो है वो जेर को कहते हैं। जर किसको कहते हैं? जेर को कहते हैं। जी आगे चलें जी, साकिब साहब जरा अगली तरफ कीजिएगा, अगला स्लाइड। अच्छा जी, तो ये जो पिछली मशक है जो मैंने आपको सामने हल करवा दी, वो भी आपने इंशाल्लाह हल करनी है। और अगली मशक ये है कि 5 मारिफा और 5 नकिरा इसम लिखिए और फिर उन पर मुख्तलिफ हुरूफ जर दाखिल कीजिए। जैसे अभी हमने सबक पढ़ा है, आप कोई भी अपनी मर्जी के 5 मारिफा इसम लिखें, 5 नकरा लिखें और उनके ऊपर जो है फिर हुरूफ जर दे दें और उसको दुरुस्त अंदाज में लिखें। आखिरी हरफ जो है उसके नीचे जेर आ जाएगी, या अलिफ लाम नहीं लगे होगा तो तनवीन में 2 जेर आ जाएंगी। तो ये हमारा आज का सबक है। मैं थोड़ा सा दोहराता हूँ। हमने आज एक तो पिछले सबक को दोहराया जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसके बाद हमने इसम की जो अकसाम हैं, इसमें मारिफा और इसमें नकिरा, उनका मुतालिया किया और उनकी निशानियों का पता किया, कैसे पता चलता है, उसके तर्जमे में जो फर्क है उसका पता किया। फिर हमने उर्दू के से अरबी बनाकर और अरबी से उर्दू बनाकर इनकी प्रैक्टिस कर ली और उसकी मशक को भी हमने वोकैबुलरी को भी सीख लिया और एक मशक आपको मिल गई, हुरूफ जर को भी समझ लिया कौन से हुरूफ हैं जिनकी वजह से अगले वाले इसम के आखिरी हरफ के नीचे 2 जेर या 1 जेर आ जाती है। तो अब कोई आपके सवाल है तो वो कर लीजिए प्लीज। कोई बात मैं नहीं समझा सका तो आप पूछ लीजिए। जी आवाज आ रही है जी? जी आ रही है आवाज। अच्छा जी, तो सवाल किसी का कोई है? अच्छा, इसमें हाफिज साहब ये चीज है कि एक लफ्ज होता है अल सतार, ये लफ्ज दुरुस्त होगा या नहीं? क्या लफ्ज बोले आपने? अल सतार। अल सतार नहीं पढ़ते हम। आपको ये भी बताएंगे, जैसे मैंने अल हुरूफ हिजा पढ़ाए थे आपको पिछली क्लास में, इसी तरह हुरूफ शमसिया और हुरूफ कमरिया पढ़ेंगे तो उसमें ये पता चल जाएगा आपको कि अल सत्तार नहीं पढ़ा जाता, अस सत्तार पढ़ा जाता है। तो अस सत्तारू आएगा लफ्ज, अगर ये है तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर उसमें आखिर में आप 2 पेश लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसी की प्रैक्टिस की है हमने आज।
अशतार आएगा, लाम नहीं इसमें आएगा। लाम लिखेंगे लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। इसको जो हम हुरूफ शम्सी कहते हैं, हुरूफ शम्सी के अंदर शामिल होते हैं। ये हम पढ़ेंगे, आइंदा पढ़ेंगे, इसी वक्त इसको पढ़ेंगे, उसको मजीद आपकी जो है ना वो कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगी। अच्छा जी, कोई और सवाल जी, किसी का है कोई सवाल, कोई बात? क्योंकि 1 मिनट में सेशन खत्म हो जाएगा। इसका जो है ना यूट्यूब का लिंक हम आपको भेजेंगे, इस पूरी क्लास का पिछली दफा भी भेजा था। आप उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, उसके ऊपर इसी तरह की वीडियो हम अपलोड किया करेंगे जिसका ताल्लुक एक तो अरबी क्लास से, उसके अलावा भी कोई इल्मी सेमिनार होता है या कुछ सरगर्मी होती है